हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बेटर, हैप्पी, हेल्दी? ओके, तो लेट अस स्टार्ट ए प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वन मोर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डबल कॉलम कैश बुक। तो पेज नंबर 36, चैप्टर नंबर 11, स्टेटमेंट यहीं से देखेंगे सभी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो स्टार्ट करने से सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाना है हमें? परफॉर्मा ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। सबसे ऊपर बुक का नाम लिखना है कैश बुक। स्टार्ट करते हैं डेबिट साइड, डीआर यूज करेंगे, डेबिट साइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा डेट का कॉलम रहेगा। नेक्स्ट रिसिप्ट आएंगी, डेबिट साइड रिसिप्ट आती है। रिसिप्ट के बाद हम दो कॉलम बनाते हैं, एक वाउचर का और एक एलएफ का। वाउचर नंबर पहले आएगा, उसके बाद एलएफ का कॉलम आएगा, उसके बाद टू कॉलम फॉर अमाउंट। फर्स्ट वाले कॉलम में क्या लिखना है? कैश। सेकंड वाले कॉलम में क्या लिख देते हैं? बैंक। डेबिट साइड इज कंप्लीटेड। स्टार्ट द क्रेडिट साइड एज इट इज सेम ऑन क्रेडिट साइड। फर्स्ट डेट, यहां रिसिप्ट नहीं आएगी, क्या आएगा यहाँ पे पेमेंट्स आएंगी। आफ्टर दैट टू कॉलम फॉर वाउचर नंबर एंड एलएफ, एंड आफ्टर दैट टू कॉलम फॉर अमाउंट। अब यहाँ पहले कैश लिखा तो यहाँ भी पहले कॉलम कैश का बनेगा और उसके बाद बनेगा बैंक का। उसके बाद बेटा आपको क्या करना है? एक और लाइन लगा देनी है और ये हमारा डबल कॉलम कैश बुक का परफॉर्मा बनकर तैयार हो गया है। अब स्टार्ट करते हैं रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन कैश बुक। टू 2017 मार्च 1। तो सबसे पहले हमें ईयर लिख देना है, दोनों कॉलम में डेट वाले में बार बार नहीं लिखेंगे। 2017 है, 2017 मार्च 1। मार्च में एक बार ही लिख देंगे, उसके बाद सीधा डेट लिखेंगे मार्च 1। तो देखते हैं मार्च 1 को हमें सबसे पहले तो क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस मिलते हैं। तो देखते हैं ओपनिंग बैलेंस क्या दे रखा है। ओपनिंग बैलेंस कैश 12,000 एंड बैंक 36,000। यहाँ पे बेटा सिर्फ बैंक बैलेंस दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट नहीं लिख रखा। इसका मतलब ये हमारा पॉजिटिव बैलेंस है। पॉजिटिव बैलेंस होता है कि हमारे बैंक में इतना पैसा है। तो बेटा डेबिट बैलेंस होता है, तो दोनों के ही डेबिट बैलेंस दे रखे हैं, तो दोनों को एक साथ एक लाइन में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी। कैश का अमाउंट है 12,000, बैंक का अमाउंट है 36,000। मैंने आपको बताया था कि बैंक बैलेंस आपका क्रेडिट साइड पे आ सकता है अगर आपको या तो बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा हो या बैंक का क्रेडिट बैलेंस दे रखा हो, तो आपका उस साइड आएगा, ठीक है। अदरवाइज इस क्वेश्चन में आपका डेबिट पॉजिटिव बैलेंस दे रखा है तो डेबिट में डाला। सेकंड ट्रांजैक्शन है कैश डे चेक फॉर ₹15,000 एंड पेड सैलरी फॉर द मंथ ऑफ द फेब इन कैश ₹12,500। अब ये ध्यान देना है आपको, एक चेक कैश कराया गया है, ठीक है। हमने अपनी संस्था से कोई चेक लिया, चेक ले जाके बैंक में दिया और बैंक से कैश ले लिए। कहने का मतलब है कि हमने बैंक से पैसा निकाला है, तो इट इज ए कॉन्ट्रा एंट्री। और इसी ट्रांजैक्शन में दूसरा आपको दे दिया कि इस पैसे में से जो 12,500 है वो हमने सैलरी का दे दिया। तो दो ट्रांजैक्शन हो गई यहाँ पे। एक तो बैंक से पैसा निकालने का, दैट इज कॉन्ट्रा एंट्री 15,000, तो पहले वही करते हैं। जब आप बैंक से पैसा निकालेंगे तो बेटा कैश तो बढ़ेगा, तो कैश को तो डेबिट करोगे,
ठीक है। बैंक कब होगा, ध्यान दे, बैंक को क्रेडिट करना है, बैंक से पैसा निकाला है, बैंक कम होगा, क्रेडिट करना है। डेट है हमारी मार्च 2। अब यहाँ बताओ क्या लिखे, कैश कॉलम में है तो कैश तो आएगा ही नहीं, जिस कॉलम में लिखे उसका तो नाम कभी नहीं आता, यहाँ पे ध्यान रखना। अब कैश इंक्रीज हुआ है, क्यों, क्योंकि बैंक से पैसा निकाला है टू बैंक अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री है तो एलएफ के कॉलम में सी साइन दो। ठीक इसी तरह यहाँ पे मार्च 2 बाई, बैंक कम हुआ, बैंक कम क्यों हुआ, क्योंकि कैश निकाल लिया, बाई कैश, और सी साइन दीजिए एलएफ के कॉलम में। एक ट्रांजैक्शन की एंट्री तो हो गई और दूसरा ट्रांजैक्शन सेम डेट को है कि सैलरी पे कर दी, इसमें से किसी में से की हो, सीधा लिखो भाई सैलरी, कैश में पे की है, कैश कम हो गया, और कितना पे की है 12,500, जितनी सैलरी पे की 12,500, ये अलग से ट्रांजैक्शन हुआ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश चला गया 12,500, संस्था में आया था 15,000, 12,500 हमने क्या कर दिया, सैलरी पे कर दी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय मिस्टर सुनील सेठ इन आवर बैंक अकाउंट ₹3,000 एंड डिस्काउंट अलाउड ₹100। जो मिस्टर सुनील था उसने हमारे अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिए हैं 3,000 रुपये और 100 रुपये की डिस्काउंट अलाउड की है। तो बेटा डिस्काउंट अलाउड तो कैश बुक में आएगी ही नहीं, जर्नल प्रॉपर में लेके जाएंगे। अब कितना हमारे अकाउंट में जमा हुआ है, 3,000 जमा हुआ है, सुनील सेठ ने अकाउंट में जमा हुआ है तो बैंक बैलेंस बढ़ा है, तो 3,000 डेबिट कर दीजिए टू सुनील सेठ। डिस्काउंट एंट्री यहां नहीं होगी, रिकॉर्ड नहीं होगा डिस्काउंट का जर्नल प्रॉपर में। नेक्स्ट पॉइंट, received from an outstation customer a check of ₹9,500. Check was deposited into the bank 12th March. The bank debited ₹20 as collection charges. यहाँ पे देखिए एक ही ट्रांजैक्शन में ये इन्होंने कहा है कि 10 तारीख को तो हमें किसी से चेक मिला, उस चेक को 12 तारीख को जमा कराया, तो बेटा 10 तारीख को कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, चेक इन हैंड है, जर्नल प्रॉपर में जाएगी। हाँ 12 को हम एंट्री करेंगे, 12 को वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया है और चेक था आपका, अमाउंट है 9,500। 9,500 जब हमने चेक को जमा कराया, बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया, और यहाँ पे ध्यान दें क्योंकि ये चेक 10 तारीख को मिला था और हमने 12 तारीख को जमा कराया है तो चेक इन हैंड आएगा। अगर कोई चेक बाद में कभी जमा कराया जाता है तो उसके लिए आता है चेक इन हैंड, तो 9,500। इसके लिए बैंक ने हमसे चार्ज लिया है बाई बैंक चार्जेस। बैंक चार्ज करेगा तो भाई हमारे बैंक बैलेंस को कम कर देगा, और बैंक चार्जेस का अमाउंट था हमारा 20 रुपीज। 20 रुपीज हमने क्या कर दिया है, बैंक चार्जेस के लिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा है 16 को, सेटल्ड रवीज अकाउंट ऑफ ₹8,200 आफ्टर डिडक्टिंग ₹200 एज डिस्काउंट। 8,200 का जो अकाउंट था 200 रुपये की डिस्काउंट देकर उसका अकाउंट सेटल कर दिया है, फुल सेटलमेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमारा रवि का अकाउंट था 82 का था, 200 रुपया अगर हम उसे डिस्काउंट दे दें तो अमाउंट कितना बचा हमारा 8,000। बाई गिविंग ए चेक ऑफ ₹6,000 एंड बैलेंस इन कैश। ध्यान दे 8,000, देखो रवि का जो अकाउंट था 8,200 का था, हमने 200 रुपये डिस्काउंट मिल गई, कितना पे करना है 8,000। 6,000 का हमने चेक दे दिया, 2,000 रुपये हमने कैश दे दिए, तो बेटा 2,000 तो कैश को कम कर दो और 6,000 बैंक को कम कर दो। 6,000 का हमने चेक दिया, 2,000 हमने उसे कैश में दे दिए, जो 200 की डिस्काउंट है वो जर्नल प्रॉपर में जाएगी, यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। डेट रहेगी आपकी 16
बाई रवि, ठीक है, बाई रवि। नेक्स्ट है आपका 17 को विड्रॉ फ्रॉम बैंक 15,000 एंड ऑफिस इक्विपमेंट जो कि टाइपराइटर था वाज परचेज्ड फॉर 12,000 एंड बैलेंस टेकन बाय द ओनर, विड्रॉवन फ्रॉम बैंक 15,000। हमने बैंक से निकाले हैं कितने, 15,000, और इस 15,000 से क्या किया है, विड्रॉन फ्रॉम बैंक। इसमें से 12,000 का तो हमने अपने बिजनेस के लिए टाइपराइटर खरीद लिया, अब बचे 3,000 मालिक ने अपने लिए रख लिए। यहाँ पे दो केस आ गए बेटा, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 3,000, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 12,000, ठीक है। और हमें पता है कि अगर पर्सनल यूज के लिए निकाले तो ड्रॉइंग्स होते हैं और ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती, लेकिन जो ऑफिस यूज के लिए निकाला है 12,000 रुपये वो कॉन्ट्रा एंट्री है। और उसका क्या किया है, उसका टाइपराइटर परचेज किया है, कितने का, 12,000 का। तो 12,000 की हम कॉन्ट्रा एंट्री कर सकते हैं, और हमारा 3,000 है ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स की एंट्री करें, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट बैंक बैलेंस में 3,000 रुपये क्रेडिट कर दिए। अब 12,000 ऑफिस यूज के लिए निकाले थे, लेकिन वो बिजनेस में नहीं रखे, उनका क्या कर दिया, टाइपराइटर परचेज कर लिया, ठीक है। या तो आप 12,000 की कॉन्ट्रा एंट्री दिखाओ, उसके बाद बाई परचेजेस लिखो, कैश को कम कर दो, या सीधा ही एक ही इफेक्ट हुआ हमारा, क्या कि हमारा बैंक बैलेंस 12,000 से कम हो गया क्योंकि हमने टाइपराइटर खरीद लिया। आंसर में कोई इफेक्ट नहीं होगा इससे, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ, या तो आप 12,000 को पहले कॉन्ट्रा एंट्री करो टू बैंक अकाउंट, हमने कैश को बढ़ा दिया 12,000 से, और बाई कैश अकाउंट हमने बैंक को 12,000 से कम कर दिया, ये कॉन्ट्रा एंट्री हमने कर दी। उसके बाद हमने 17 को क्या किया कि जो कैश आया था उससे हमने टाइपराइटर खरीद लिया। टाइपराइटर कैश को हमने क्या कर देना है, यहाँ पे कम कर देना है। अब देखिए टोटल इफेक्ट देखिए, यहाँ हमने कैश को एक बार बढ़ाया एक बार कम कर दिया तो नील हो गया। नेट कंक्लूजन निकला क्या कि बैंक कम हुआ है 12,000 से, ठीक है। या तो आप कॉन्ट्रा एंट्री भी कर दो और फिर कैश की पेमेंट कर दो, ठीक है। 1 मिनट, कॉन्ट्रा एंट्री ये है हमारी, या फिर आप सीधा कॉन्ट्रा एंट्री ना करके बाई टाइपराइटर, अगर आप बैंक कॉलम में डाल रहे हो फिर कैश में नहीं डालना है, बैंक में डालना है, तो दोनों ही तरीके आपके करेक्ट हैं। तो हम सिंपली वे लेके चलेंगे, क्या, पहले तो हमने कैश निकाल लिया और फिर कैश में पेमेंट कर दी, पहले कॉन्ट्रा एंट्री कर दी और फिर कैश में पेमेंट कर दी। नेक्स्ट चलते हैं हम, सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट 8,000, सोल्ड गुड्स टू संजय 8,000 का क्रेडिट अगर बेचा है तो कैश मिला ही नहीं हमें, यहाँ तो केवल कैश ट्रांजेक्शन ही आएंगे, तो इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, छोड़ देते हैं। वर्किंग नोट दोगे आप, वर्किंग नोट में लिखोगे, अब जैसे ही हमारी बुक बन के तैयार होगी नीचे आप लिखोगे वर्किंग नोट और वहाँ पे लिखोगे ट्रांजेक्शन नंबर, इस डेट को ये रिकॉर्ड नहीं हुआ बिकॉज इट इज ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट है हमारा, संजय रिटर्न गुड्स वर्थ ₹500 एंड सेटल्ड हिज अकाउंट बाय ए चेक। संजय ने 8,000 का खरीदा था, कुछ दिन बाद संजय ने 500 का क्या कर दिया, वापस लौटा दिया गुड्स, और बाकी पेमेंट चेक के द्वारा कर दी। तो बाकी पेमेंट बनी कितनी, 8,000 में से 500 लेस कर दो, 7,500, तो चेक दे रहा है 7,500। आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है चेक के बारे में, तो हम मानेंगे कि संजय से मिला चेक उसी दिन डिपॉजिट हो गया, ठीक है। तो टू संजय $7,500 बैंक बैलेंस को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, बैंक नोटिफाई दैट संजय चेक हैज बीन डिसऑनर्ड एंड बैंक डेबिटेड 20 रुपीज टूवर्ड इट्स चार्जेस फॉर दिस चेक। 22 को क्या हुआ
कि बैंक से हमें इंफॉर्मेशन मिल गई और बैंक ने कहा कि जो संजय से आपने चेक दिया था 7500 का, वो आपका डिसऑनर हो गया है। तो बेटा डिसऑनर हो गया है तो क्या लिखें, बाई संजय। और इस पे बैंक चार्जेस भी लगे हैं, और बैंक चार्जेस लगे हैं 20 रुपीज। अब हम संजय से 7500 तो लेंगे ही लेंगे और प्लस 20 रुपीज भी लेंगे। बैंक ने हमारे अकाउंट में 20 रुपये भी डिडक्ट कर दिए। तो हमने अपने बैंक बैलेंस को 7520 से क्रेडिट किया है, कम कर दिया है, क्योंकि हमने 7500 अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया था, जबकि संजय का चेक डिसऑनर हो गया। अब हमने वापस कम कर दिया, और ये अमाउंट किससे लेना है, संजय से लेना है। नेक्स्ट, इशू ए चेक ऑफ ₹3000 टू अशोक। इशू ए चेक, मैंने आपको बताया था इशू ए चेक का मतलब होता है पेमेंट टू, ठीक है, हमने पे किया है। तो इशू ए चेक 3000 टू अशोक एज एडवांस अगेंस्ट आवर ऑर्डर ऑफ ए फर्नीचर वर्थ ₹5000। हमने अशोक को 3000 का एक एडवांस में चेक पेमेंट कर दिया है, और हमने उससे एग्रीमेंट किया है कि हम आपसे 5000 का फर्नीचर खरीदेंगे। अभी फर्नीचर नहीं खरीदा है, कभी खरीदेंगे। आज क्या ट्रांजैक्शन हुआ है कि 3000 रुपये का चेक पे किया है। तो भाई चेक पे किया है तो बैंक बैलेंस को कम कर दो 3000 से बाई, और ये है हमारा पार्टी का नाम है यहाँ पे अशोक। ठीक है, तो हमने लिखा बाई अशोक 3000। उसके बाद है हमारा रिसीव्ड द अमाउंट ऑफ रिटर्न चेक एंड बैंक चार्जेस इन कैश फ्रॉम संजय। 25 डेट को संजय ने अपना पूरा पैसा पे कर दिया। ठीक है, 7500 रुपये तो उसे देने थे, 20 रुपये बैंक चार्जेस के हमने उनके ऊपर लगाए थे। तो 7520 का कैश हमें संजय से मिल गया है। तो 7520 को आप कैश को बढ़ा दीजिए, 24 डेट को है टू संजय। संजय से पहले मिला था लेकिन डिसऑनर हो गया था, फिर उसने कैश दे दिया है। उसके बाद 26 को है गुड्स वर्थ ₹12,000 वर परचेज्ड फ्रॉम श्याम ऑन 15th instant. It payment was made by today by check after deducting 5% cash discount. ठीक है, हमने परचेज किया है श्याम से 12,000 का, और हमने पेमेंट आज ही कर दी है, तो हमें 5% डिस्काउंट मिली है। तो कितना पे करना होगा, 12,000 पे सबसे पहले 5% डिस्काउंट लगा दें, और चेक के द्वारा पेमेंट हुई है। ध्यान दें, हमारी जो पेमेंट हुई है वो चेक के द्वारा हुई है। तो 12,000 पे 5%, 12,000 पे 5% हमें डिस्काउंट मिल गई। तो डिस्काउंट कितनी हुई, 600। तो हमें कितना देना है, 11,400 रुपये। ठीक है, और हमने चेक के द्वारा दे दिया, तो एंट्री कर दीजिए 26 को बाई, और हमने क्या किया है, यहाँ पे सेल किया है, परचेज किया है हमने श्याम सुंदर को पे किया है, और श्याम सुंदर से कितने अमाउंट में, 11,400 से। बाई श्याम। चेक द्वारा पेमेंट हुई है, बैंक बैलेंस को कम कर दो 11,400 से। हमने चेक द्वारा पेमेंट की है 600 रुपये की, हमें डिस्काउंट मिल गई थी, 12,000 का हमने परचेज किया था श्याम सुंदर से। ठीक है, और हमें कुछ दिन बाद पेमेंट भी करनी है, तो भी हमें श्याम सुंदर। आगे क्या होगा, हमारा ट्रांजैक्शन है नेक्स्ट, पेड टू मनोहर 8,000 बाई चेक। मनोहर को पे किया 8,000 रुपये का चेक, कम कर दीजिए बैंक बैलेंस को बाई मनोहर 8,000। बैंक बैलेंस को चेक पे किया है तो बैंक को कम कर दीजिए, पेमेंट की है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, कैश सेल टू डेट 80,000 ऑफ विच 60,000 बैंक्ड। यहाँ पे देखिए क्या ट्रांजैक्शन हुआ है,
80,000 की हमने कैश सेल कर दी, हमें 80,000 रुपये मिले। 80 में से हमने उसी दिन 60,000 रुपये बैंक में जमा करा दिए। इसका मतलब टोटल कंक्लूजन क्या निकला कि 60,000 तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया और 20,000 हमारा कैश इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो 60,000 रुपये कैश बैंक में जमा कराया। इसके लिए भी दो तरह से आप कर सकते हो, या तो सीधा आप 60,000 बैंक को बढ़ा दो, 20,000 कैश को बढ़ा दो, या फिर 80,000 रुपये में से जो 60,000 रुपये हैं आपके, 80,000 रुपये पहले 80 को कैश को बढ़ा दो और फिर 60,000 की कॉन्ट्रा एंट्री कर दो। इफेक्ट सेम रहेगा क्योंकि एक ही डेट को हुआ है। तो हम क्या करें, 60,000 कैश को बैंक को बढ़ा दें, 20,000 कैश को बढ़ा दें और यहाँ लिखें टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, 80,000 की सेल हुई थी, पहले कैश मिला था, 60,000 रुपये हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिए थे, तो हमने सीधी एंट्री कर दी, 60 बैंक को बढ़ा दिया और 20 कैश को बढ़ा दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बैंक कोलेक्ट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 300। बैंक कोलेक्ट इंटरेस्ट, बैंक ने कलेक्शन किया है इंटरेस्ट हमारे लिए, हमारी इनकम है, हमने बैंक को कहा कि हमारी सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट आप कलेक्ट करके हमारे बैंक अकाउंट में जमा करा दें। तो बैंक ने कलेक्शन किया है तो हमारे लिए ये रिसिप्ट है। तो बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे और अमाउंट है हमारा 300, इंटरेस्ट मिला है तो 300 टू इंटरेस्ट अकाउंट बैंक कॉलम 300। और लास्ट ट्रांजैक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, क्या कहा गया है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक कैश रिटेनिंग 10,000। क्या कहा गया है कि हमारी संस्था में 10,000 रुपये का कैश रख लो और बाकी बैंक में जमा करा दो। ठीक है, एट द एंड ऑफ द मार्च, जो मार्च 31 को करना है हमें ये ट्रांजैक्शन। अब हमें मार्च 31 को निकालना होगा कि हमारे पास कैश है कितना। इसके लिए हमें क्या करना होगा, कैश का टोटल करना होगा, रिसिप्ट में से पेमेंट लेस करनी होगी और फिर हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितना कैश उपलब्ध है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारा क्वेश्चन करने के बाद ये लास्ट एक ट्रांजैक्शन होगा, इससे पहले हमें बैलेंस कैश का चाहिए। ठीक है, तो वर्किंग नोट में आप बैलेंस निकाल लोगे। बैलेंस कैसे निकालोगे कैश का, कि कैश का जो टोटल डेबिट है आपका, ठीक है, टोटल डेबिट यहां से करेंगे और यहां से हमारा जो टोटल डेबिट बनता है कैलकुलेशन करेंगे, टोटल करेंगे, तो उसके बाद जो हमारा कैश तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है बेटा, हम यहाँ पे साइड में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे करते हैं एक बार, फिर साफ कर लेंगे अपना। क्या कहा गया है हमें कि कैश का सबसे पहले आप डेबिट टोटल करोगे यहाँ पे, फिर आप इसमें से लेस कर दोगे कैश का क्रेडिट बैलेंस, ये आ जाएगा हमारा बैलेंस ऑफ कैश। ये वो कैश आ जाएगा जो हमारी संस्था में उपलब्ध है। ठीक है, ये वो कैश आ जाएगा जो हमारी संस्था में उपलब्ध है। ये मैंने सीधा बैलेंस लिख दिया है। आप क्या करोगे, टोटल करोगे डेबिट का, टोटल करोगे कैश कॉलम, केवल कैश कॉलम क्रेडिट का, डिडक्ट कर दोगे डेबिट में से क्रेडिट, ये बैलेंस आ जाएगा। इसका मतलब 31 मार्च को हमारे पास 40,020 रुपये का कैश उपलब्ध है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 10,000 का कैश रखो संस्था में, बाकी जमा करा दो बैंक में। तो बताइए कितना जमा करा दे। अब 40,020 रुपये में से अगर 10,000 हम अपनी संस्था में रख लें तो कितने जमा करा दे, 30,020 रुपये। 30,020 रुपीज़ हमें जमा कराने होंगे बैंक में। हमने ये वर्किंग कैपिटल में, वर्किंग नोट में लिख लेना है हमें, ये अपने रफ कॉपी में आप बैलेंस निकाल लेना। ठीक है, फिर सीधा हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और जब हम 30,000
20 रुपए को बैंक में जमा कराएंगे कैश को, इट इज ए कॉन्ट्रा एंट्री। तो बैंक को तो बढ़ा दो 30,000 20 रुपए से और कैश को कर दो कम, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्सेस कैश को आप जमा करा दो। तो टू कैश अकाउंट, बैंक बढ़ा किस कारण से, कैश अकाउंट से, सी साइन दे दो, कॉन्ट्रा एंट्री है यहाँ पे 31 मार्च को बाई बैंक अकाउंट। हमारा कैश कम हो गया, कम क्यों हुआ, क्योंकि हमने बैंक में जमा करा दिया। ठीक है, बैंक में जमा करा दिया। तो ये एंट्री हमें पहले टोटल करके बैलेंस निकालने के बाद होगी। अब जब हम बैलेंस निकालेंगे तो हमारा बैलेंस वही निकलेगा जो हमने छोड़ा है। कितना छोड़ा है, 10,000। अब कैश का बैलेंस निकलेगा 10,000। ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब हम क्या कर लें, टोटल कर लें, हम दोनों साइड टोटल कर लें। बैलेंस निकालना है तो दोनों साइड टोटल कर लें, और ये टोटल हमारा आ जाता है 54,520, और हमारा जो बैंक का आ जाता है 152,220। डेबिट साइड का टोटल आ गया है। क्रेडिट का है 45,520, और जो इसका है ये 5490, 65,940 टोटल कर लिया गया है चारों अमाउंट के कॉलम का। अब निकालते हैं बैलेंस। यहाँ पे देखिए कैश का यहाँ बैलेंस निकल रहा है और हमने छोड़ा ही 10,000 था, तो बेटा बैलेंस भी आप करके देखोगे बाई बैलेंस CD, तो 10,000 ही निकलेगा। ठीक है, 10,000 के बाद आपको इतना स्पेस एक लाइन का छोड़ देना, क्योंकि उस लाइन में एक साइड में हमने बैलेंस लिखा है। ये जो टोटल है वो एक लाइन में होना चाहिए। आ गया ये 54,520, 54,520। अब आता है हमारा बैंक का। बैंक का भी वही कमी है, तो वही बैलेंस निकला। और कितना कम है ये, 86,280, और टोटल हम इक्वल कर देंगे 152,220, 152,220। कैसे बैलेंस निकालना है, सबसे पहले टोटल करना है दोनों साइड का। जिस साइड कमी हो, ठीक है, जिस साइड कमी हो उस जितना कम हो वो बैलेंस में डाल दो। ठीक है, तो ये है हमारा डबल कॉलम कैश बुक। और जब एक लास्ट ट्रांजैक्शन ये कहा गया है कि इतना कैश रख के वो बैंक में जमा करा दो, जो लास्ट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये है बेटा आपका फुल क्वेश्चन।